नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन में, मतलब कि क्लास 10 से लेकर हर किसी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी क्वेश्चन है। रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़। रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। इसमें पहला है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जैसे रूढ़ क्या है? रूढ़ वे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रूढ़ शब्द का मतलब है कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। कोई भी छोटा, मतलब जितना भी छोटा से छोटा शब्द हो जिसके टुकड़े न किए जा सके, वह रूढ़ शब्द होता है। जैसे नाक, जिसका आप संधि ऐसे समझो कि जिसका संधि विच्छेद न हो। जैसे देखिए ट्रिक में, ये ट्रिक की वीडियो है, जैसे ट्रिक से समझिए। ट्रिक में है कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद न हो वह रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे में देखिए घोड़ा प्लस इसके ड़ा, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। मुख, धन, मुख, मतलब कि जिसका संधि विच्छेद ना हो, जो छोटा सा छोटा शब्द हो जिसका कोई संधि विच्छेद न हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला है जैसे जल, मल, डर, नल, जितना, वही तो बोले कि जितने जितने छोटे से छोटे शब्द हो। नाक, इसका तो कोई संधि विच्छेद नहीं होगा। कान, इसका भी संधि विच्छेद नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोगों की परीक्षाओं में, मतलब अगर यौगिक, योग रूढ़ से कोई भी शब्द पूछे, जो सबसे छोटा शब्द दिखे जिसका संधि विच्छेद न हो, उसको रूढ़ मार देना, मान लेना कि यह रूढ़ शब्द है। अगला इसमें एक दूसरा है यौगिक। यौगिक क्या है? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, इन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे इसका मतलब है कि जैसे जो जो संधि विच्छेद होता है, जैसे पाठशाला, तो इसका होगा पाठ धन शाला। तो जिसको हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, जिसका संधि विच्छेद हो सके। जैसे ट्रिक से समझिए कि जिनका संधि विच्छेद हो जाए उन्हें यौगिक कहते हैं। पाठशाला, योगशाला, जिसको हम दो टुकड़ों में बांट सकते, वह यौगिक होते हैं। जैसे अनुपालन, अनुधन पालन, गीतांजलि, चिकित्सालय, चिकित्सा धन आलय, महादेव, महेंद्र, देवालय, देव प्लस आलय, महोत्सव, महाधन उत्सव, विद्यालय, सदाचार, घुड़सवार। मतलब ऐसे शब्द जो बड़े दिखे और जिसके दो दो टुकड़े हो जाएं, जिसका संधि विच्छेद हो जाए, वह यौगिक शब्द हैं। तीसरा है इसमें योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ ऐसा शब्द होता है जो कि, जैसे आप लोग समास पढ़े होंगे, मतलब समास का जो समास में जो बहुव्रीहि समास होता है, बस एक ट्रिकी वे में समझ लीजिए कि जो, मतलब योग रूढ़ ऐसे शब्द हैं जो समास का बहुव्रीहि समास होता है, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है। सिर्फ वैसे ही योग रूढ़ हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो यह क्या हो गया? ये बहुव्रीहि समास हो गया। तो जैसे इसी तरह यौगिक शब्द में ऐसे ही शब्द आए, जैसे 12 सिंह, दशानन। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात 10 है मुख जिसके, रावण। तो इसी तरह से जिसके में तीसरा पद प्रधान हो, जैसे गजानन है, नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव भगवान जी। इसी तरह से बस एक ट्रिकी वे में समझ लीजिए कि जो बहुव्रीहि समास का तीसरा पद प्रधान होता है, उसी तरह यौगिक रूढ़ में जिसका पद मतलब कि तीसरा हो, ऐसा शब्द पूछे वही योग रूढ़ होगा। मतलब कि आप लोग सब एक बार पढ़ लेना ऐसे कि जैसे कि शब्द देखते ही आप लोगों को पता चल जाए कि ये कौन सा रूढ़, मतलब कि है यौगिक है, रूढ़ है या योग रूढ़ है।
शब्द देखते ही पता हो जाना चाहिए। सबसे छोटा शब्द आएगा तो रूढ़ होगा, जिसको 2 टुकड़े में बांट सकते हैं यौगिक होगा, और योग रूढ़ ऐसा होगा जिसमें वही बहुव्रीहि समास के शब्द होंगे, जैसे जिसका तीसरा पद प्रधान होगा। इसमें आइए देखते हैं कोई बहुविकल्पी प्रश्न है, उसी से अब आप लोग इसका आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द हैं, इसमें आप लोग यौगिक चुनिए। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है कलश, कमरा, चतुर, रेखांकित। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइए। इसमें ए ऑप्शन सही होगा, कलश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। इसमें यौगिक पूछा है, तो यौगिक में क्या बताए थे, यौगिक में बताए थे कि जिसका जो शब्द 2 टुकड़ों में बट जाए उसे यौगिक कहते हैं, जिसका संधि विच्छेद हो जाए। इसमें पहला है लेखक, बी पुस्तक, सी विद्यालय, डी योगी। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, विद्यालय। इसका होगा विद्या धन आलय, तो विद्यालय जो कि 2 टुकड़े में बट गए, इसका संधि विच्छेद हो सकता है। नेक्स्ट, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। चलिए आप लोग अब जल्दी जल्दी बताइए कौन सा योग रूढ़ है। योग रूढ़ में क्या है, जो बताए थे, जो समास बहुव्रीहि होता है उसमें तीसरा पद प्रधान होता है। उसी तरह इसमें कौन सा ऐसा शब्द है कि जो योग रूढ़ है। इसमें पहला ऑप्शन है पवित्र, बी ऑप्शन है कुशल, सी ऑप्शन है विनिमय, डी ऑप्शन है लंबोदर। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेशी। नेक्स्ट, यौगिक शब्द कौन सा है। इसमें अब यौगिक शब्द पहचानिए। इसमें ए ऑप्शन है पंकज, बी ऑप्शन है पाठशाला, सी ऑप्शन है दिन, डी ऑप्शन है जलज। तो इसमें पाठशाला बी ऑप्शन सही होगा, जिसको हम 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द को चुनिए। मलयस, जलज, पंकज, वैभव। तो जो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ट्रिक में क्या बताए थे, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो रूढ़ होते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, वैभव। 6, दशानन किस प्रकार का शब्द है। इसको बताइए। रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है, इसमें से कोई नहीं है। तो दशानन योग रूढ़ है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। इसमें फिर पूछा है योग रूढ़ शब्द कौन सा है। इसमें ए ऑप्शन है पीला, बी ऑप्शन है घुड़सवार, सी ऑप्शन है लंबोदर, डी ऑप्शन है नाक। तो नाक जो है इसके तो टुकड़े नहीं हो सकते, ये तो रूढ़ हो गया। लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर। तो लंबोदर, इसमें जो सी ऑप्शन है यही होगा योग रूढ़, इसमें सी ऑप्शन सही है। 8वां क्वेश्चन है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। चलिए बताइए, आप लोग टिक लगाइए। उन्हें रूढ़ कहते हैं, या बी में है योगी, योग रूढ़, या मिश्रित। जिसके टुकड़े हो सकते हैं उसे यौगिक कहते हैं, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, कमल किस प्रकार का शब्द है। रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, रूढ़ है। नेक्स्ट, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। 10वां क्वेश्चन है कि पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। तो क्या बताए थे कि जो जिसका संधि विच्छेद हो सके वह यौगिक होता है। तो इसमें पहला है रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, यौगिक। पाठशाला में यौगिक जो है ये सही है। धन्यवाद बच्चों, ये 10वां लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आप लोगों को एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूर समझ में आया होगा। नमस्कार।